चैन की सांस ले पाते हैं। हे मेरे प्यारे देशवासियों, आज 15 अगस्त के दिवस पर देश में मना रहे इस 76वें स्वतंत्रता दिवस की हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलाम हुआ हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। इतिहास गवाह है, सदियों तक हमारा देश गुलाम रहने के बाद सन 1947 में आजाद हुआ। एक समय था जब रंगते बसंती की टोली की एक आवाज से टोले के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम किनारे से अंग्रेजी शासकों के जड़ों में आने वाले खून में आने वाले तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देते। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे। ये उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी। इतिहास की चंद लाइनों से कुछ याद दिलाना चाहूंगी। सन 62, 65, 71 की युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली महिलाएं कहती, अरे मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाबुल की कमाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर के तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। पाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बच्चों की दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिर्चाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिर्चाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से कोई व्यक्ति अपना काम पूरे लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से करे ना, वही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति हो। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही तिरंगा है। और आप कहेंगे कि देश में 2 दिन, साल में 2 दिन तिरंगा हाथ में ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा है, तो आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, बल्कि उस बच्चे की पेट की भूख की वो शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है। इसीलिए तो कहा जाता है, न हम मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं। पेट के भूखे इंसान सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दे, दान नहीं, और दान ही देना है तो जीते जी रक्तदान दे, और मरने के बाद अंगदान देकर मरने वाले की जीवन दान दे। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की समर्पण की भाव है हमारा देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, भाईचारा से रहना है तो रहे इस धरती पर, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान तेरा है, और ये कब्रिस्तान तेरा। पता है, एक देशद्रोही तब करा उठती है देशभक्ति, जब एक बच्चे अपने बूढ़ी माँ बाप को सड़क पे या वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। मुसीबतों में फंसे हुए लोग की जान बचाने के बजाय लोग अपने मोबाइल फोन में फोटो खींच करके लाइकी बढ़ाने में होते हैं। आज के दौर में जिन युवाओं की अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपनी देश की आशाओं की बांधे रखने की जिम्मेदारी है, वही युवाएं 4x4 के फोन में अपनी कोमल कोमल उंगलियों से इमोजी भेज रहे होते हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, किसी भी देश की भविष्य उसकी युवाओं पर निर्भर करता है। देश के किसी भी कोने में अगर युवाओं की नई प्रतिभा आती है ना, तो हमारी देश की विकास नहीं सही राह पर होता है। वो कहते थे, किसी देश, किसी समाज, किसी राष्ट्र के महान बनने के लिए 5 आदतें अपनाना: आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मनिर्भर, आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण अपनाना, और संदेह, ईर्ष्या को त्यागना जरूरी होता है। तभी तो कहते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदियां तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। हम ना एक ऐसी समाज में जीते हैं जहाँ एक तरफ पत्थरों की मूर्तियों की लगती है छप्पन भोग, दूसरी तरफ भूखे तरफ सो जाते हैं लोग।
हमने सुना है हमारा देश भारत आज़ाद हो चुका है, ऐसा आपने भी सुना है। हमने ये भी सुना है कि हमारे देश की 75वें स्वतंत्रता दिवस के समापन पर और हमारे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मगर अगर आप दिल पे हाथ रखेंगे ना, तो आवाज कुछ और ही आएगा, आवाज कुछ और ही आएगा। हम मानते हैं कि हमारा देश भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन फर्क है इसमें, हमारा देश भारत आज़ाद है किंतु सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद है। आज भी हमारे समाज की कुनीति कुप्रथाओं ने हमारे देश को गुलाम बना कर रखा है। वो कुप्रथा है दहेज प्रथा। लोग कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, हमारा बेटा प्रोफेसर बन गया है, मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। अरे इन दहेज प्रथाओं ने आम लड़कियों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। पक्ष विपक्ष, हमारी सरकार ने तो ये किया, उसकी सरकार ने ये किया, ये बिगाड़ा। जाति प्रथा, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम फलाना, हम सिलाना। हमने सुना है और आपने भी सुना होगा कि हमारे देश में हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख ईसाई भी पैदा होते हैं, किंतु बदकिस्मती की बात है अब इंसान पैदा नहीं होते। और राष्ट्र निर्माण के लिए न हिंदू की ज़रूरत है, न मुस्लिम की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ सच्चे इंसान की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ सच्चे इंसान की ज़रूरत है। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी, न सरकार मेरा है न रब मेरी है, न सरकार मेरा है न रब मेरी है। बस इतनी सी गुरूर है हमें इस बात की कि हम भारत में हैं और ये हिंदुस्तान मेरा है और ये हिंदुस्तान मेरा है। इसीलिए तो कहा गया है हमारा देश भारत महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। थैंक यू।